एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीनी वजीर आजम ली का-छियांग पाकिस्तान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मेहमान वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान चीन का हर मौसम में स्ट्रेटेजिक ताउन करने वाला साथी और आहनी दोस्त है। चीनी वजीर आजम एससीओ इजलास में शिरकत करेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें और गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह भी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी वजीर आजम के दौरे से दोस्ती मजीद मजबूत और गहरी होगी। सीपेक पर पेशरफ का जायजा लेंगे और बाहमी मफाद पर मबनी ताउन के मजीद नए शोबे तलाश करेंगे। मेहमान वजीर आजम को ऐवान वजीर आजम आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की तैयारियां मुकम्मल। एससीओ समिट में शिरकत के लिए सरबराहान की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। चीन के वजीर आजम, भारत के वजीर खारजा, ईरानी अव्वल नायब सदर, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म सब बनेंगे पाकिस्तान के मेहमान। किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान से आला सतह वफूद। शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल, बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन बोर्ड भी इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि एससीओ इजलास में माशी उमूर, तिजारत, कनेक्टिविटी पर फोकस रहेगा। रुकन ममालिक के सरबराहान का आना पाकिस्तान के इक़दामात पर एतमाद का सबूत है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में एससीओ के स्ट्रक्चर और बजट पर भी बहस होगी। ये इवेंट पाकिस्तान की सिफारतकारी के तनाजुर में बहुत अहम है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान की कोई बाहमी मीटिंग प्लान नहीं है। मौलाना ने कहा कि मुजवज़ा आईनी तरमीम पर हुकूमत से हम-आहंगी पैदा हो गई है। इत्तेफाक राय के करीब पहुँच चुके बिलावल और नवाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश है ताकि मुल्क में आईनी तरमीम पर हंगामा आराई ना हो। उन्होंने पहले मुसवदे में जो चीज़ें मुस्तरद की थी वो वापस हो चुकी। टंडवाल आयात में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 18वीं तरमीम में 9 महीने लगे थे। आज क्या मसला है जो जल्दी मुसल्लत की गई? वो असम्बली में इसलिए नहीं कि अवाम के मफाद के खिलाफ कानून पास करें। मौलाना की एक बार फिर तहरीक इंसाफ से शंघाई ताउन तंजीम इजलास तक एहतजाज मौखर करने की अपील। कहा पहले भी मुजाहरे के नताइज अच्छे नहीं आए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वजीर आजम ली का-छियांग की वजीर आजम हाउस में मुलाकात। आर्मी चीफ ने चीनी वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वजीर आजम ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफहा किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाई थी, उसने वो हमें रास्ता दिखा रही है कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको बराबर की बुनियादों पे नुमाइंदगी मिलना पड़ेगी। आईनी तरमीम अब नहीं तो कब? बिलावल ने सवाल उठा दिया। तकरीब से खिताब में पूछा कि आप पाकिस्तान के अदल के निज़ाम से मुतमईन हैं? आप मानते हैं कि इंसाफ का निज़ाम टूटा हुआ है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम है? विफाक की अदालत ऐसी हो जहाँ तमाम सूबों के जजेस की तादाद बराबर होनी चाहिए। जो उन्हें पीछे हटने का कह रहे हैं वो उन्हें जवाब देते हैं कि वो पीछे हटें। बिलावल ने कहा कि जितना उन्हें इस अदालती निज़ाम का पता है उतना किसी को नहीं पता। आइन में तरमीम 100% शहीद बेनज़ीर भुट्टो के वादे पर मबनी है। उनका मुतालबा है कि जितने जजेस खैबर पख्तूनख्वा सिंध से ताल्लुक़ रखें उतने ही जजेस बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखें। सीधे अल्फाज में वो ये कहते हैं कि वो बराबरी मांग रहे हैं। आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में ANP ने वफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर दी। इजलास में अपना मुसवदा पेश कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के नाम से लफ्ज़ खैबर हटाने की तजवीज़। चीफ जस्टिस की 3 साल की मियाद की मुखालिफत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इजलास में ज़ेली कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। कहा तमाम मुसवदों को सियासी जमातों की जानिब से पढ़ लिया गया है। बेहतर होगा कि इस इजलास में तमाम मुसवदों पर गौर कर लिया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात की कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा है कि किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाज़त देना दीगर कैदियों के साथ दोहरा मयार होगा। तर्जुमान के मुताबिक बैरिस्टर गौहर की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला को तहरीरी दरख्वास्त मिली थी, जिसकी बात मोहसिन नकवी और बैरिस्टर गौहर के दरमियान टेलीफोन पर बात हुई। वज़ीर दाखिला ने दरख्वास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी करवाई।
कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर तहरीक इंसाफ की कॉल गैर संजीदगी का मुजाहरा है। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद अल्लाह तारड़ की PTI पर तनकीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक तरफ अनापरस्ती और एक तरफ हुबुल वतनी है। उन्होंने एहतजाज करना है तो अपने घरों में बैठ कर करें। SCO कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान का आलमी सतह पर तशख़्ख़ुस बहाल हुआ है। पाकिस्तान अब दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी और आईनी हक है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर हुकूमत सियासी दुकान चमकाने की नाकाम कोशिश कर रही है। एहतजाज की कॉल पर लीगी वुज़रा की चीखें फिर शुरू हो गईं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। हुकूमत और अपोजिशन के मुतालिबात के बावजूद तहरीक इंसाफ ने अब तक एहतजाज की कॉल वापस न ली। एहतजाज मुलतवी करने के लिए बानी PTI से मुलाकात की शर्त। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल इस्लामाबाद में एहतजाज के इंतजामात और तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज अहम इजलास तलब कर रखा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने हुकूमत को बानी PTI से मुलाकात करवाने का मशवरा दे दिया। अपने बयान में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हुकूमत को शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर एहतजाज का उज़र ख़त्म कर देना चाहिए। हुकूमत को PTI रहनुमाओं की अपने कायद से मुलाकात का एहतमाम करना चाहिए। इस मौके पर तसादुम से गुरेज करके जग हसाई से बचा जाए। साद रफीक ने यह भी कहा कि बानी PTI से मुलाकात करवा भी दी गई तो वो एहतजाज का कोई और बहाना निकाल सकती है। शेरी रहमान की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की MQM के वफ़द से मुलाकात। आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात के बाद शेरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में उम्मीद जाहिर की कि ऐसा मुसवदा तैयार कर लेंगे जिस पर सब मुत्तफ़िक़ हों। तमाम जमातों का मुश्तरका मकसद मुल्क की इस्तेहकाम है। फारूक सत्तार बोले, आईनी मुसवदे पर मुलाकातें और राबते जारी रहेंगे। इस्तेहकाम के बगैर न हुकूमत डिलीवर कर सकती है न जमहूरी अमल मुस्तहकम रहता है। मुत्तहद होने के दिन एहतजाज कौम को तकसीम करने की साजिश है। PTI के 2014 धरने के वक्त भी चीनी सदर का दौरा था। PTI जानबूझकर एहतजाज के लिए ऐसा अहम दिन मुंतखब करती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अपोजिशन ऐवान में आए और अपना मौक़िफ़ बताए। डायलॉग के बगैर मसाइल हल नहीं किए जा सकते। जलाओ घेराव और अमन आमा के मसाइल पैदा करना कोई हल नहीं। मज़ाहमत की भी कोई हद होती है। कानून हाथ में नहीं लिया जा सकता। नौजवानों को तशद्दुद पर आमादा करना एक जुर्म है। जमात इस्लामी ने मुजवज़ा आईनी तरमीम अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की हलफ बर्दारी तक मौखिर करने का मुतालिबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत की ये बात दुरुस्त है कि SCO इजलास के मौके पर कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद और सरमायाकारी के इम्कानात पूरे मुल्क के लिए अहम हैं, मगर हुकूमत को भी SCO इजलास की आड़ में आईनी तरमीम की कार्रवाई नहीं डालनी चाहिए।